अब लोगों का गुस्सा चरम पर है। हालांकि मस्जिदों से जो ऐलान हो रहा है कि अब चुप रहने का, अब शांत बैठने का वक्त नहीं है, ये अपने आप में स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है कि अब हमास की तरफ से एक्शन की कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी। इसमें वो इस्लामिक कंट्री भी क्या मुमकिन है कि खुलकर हमास का साथ देती नजर आएंगी जो अभी बैकडोर से उसको सपोर्ट करती दिख रही हैं। और इस वक्त देखिए जेनिन वो जगह जहां पर इस अस्पताल में हुए अटैक का विरोध किया जा रहा है, वहां पर भी फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल में हमले पर हमास का बयान आ गया है। अस्पताल में हमले पर हमास का बयान, गाजा में इजराइल ने नरसंहार किया है और साथ ही अस्पताल में 810 लोगों के मारे जाने का दावा हमास की तरफ से हुआ है। बड़ी खबर एक और आ रही है, अस्पताल हमले पर हमास का बड़ा स्टेटमेंट। आज की रात कयामत की रात है, हमास कह रहा है सब जंग के मैदान के लिए निकले। हमास ने अब ये घोषणा कर दी है। विनोद अगस्तीन जी, सीधे रुक कर लेते हैं उनका। हमास का ये कहना कि आज की रात कयामत की रात है, इसके मतलब क्या हो जाते हैं? क्योंकि अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये अटैक उनकी तरफ से हुआ है। बिल्कुल, देखिए, दो चीजें हमें समझना जरूरी है। हमारे आपके कयामत का अंडरस्टैंडिंग और अब्राहमिक रिलीजन का कयामत का अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत अलग है। अब्राहमिक रिलीजन का कयामत का अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके बाद भगवान ऊपर से आएंगे और आप सबको जन्नत ले जाएंगे और आपका पाप और पुण्य का वही गड़ा बढ़ जाएगा, या तो आप दोजख में जाएंगे या आप जन्नत में जाएंगे। ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। सारे तीनों अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या फिर इस्लाम। तो कयामत बहुत क्या बोलते हैं, एक अल्टीमेट एम होता है लोगों का। तो कोई भी नियत्ता आदमी भी पत्थर लेकर के आपको रोक रही हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे। जो बात आप बता रहे हैं, इस दावे में कितना दम दिखता है? देखिए, फ्रैट्रिसाइड या फिर गलत फायरिंग वॉर के दौरान होता ही है, और इसी वॉर में नहीं, हर वॉर में आपको एक दो इंसिडेंट फ्रैट्रिसाइड का या फिर रॉन्ग टारगेटिंग का आपको देखने मिलता है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इनफैक्ट आप ही के चैनल पर ये बात हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि जिस दिन फ्रैट्रिसाइड होगा उस दिन नंबर को बढ़ा चढ़ा करके हमारा जरूर बोलेगा। 850 लोग एक अस्पताल में गले से बात नहीं उतर रही है, और जितने लोग हैं वो सारे के सारे मर गए, वो बात भी गले से नहीं उतर रही है। और ऐसा कौन सा वेपन था जिसमें 850 लोग एक ही बार में मर गए, वो भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। या जरूर हुआ होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंकड़ों को मुमकिन है कि हमास बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हो। एक बड़ी खबर आ रही है हमास के हमले पर। इस हमले को लेकर हमास का बड़ा बयान, अस्पताल में इजराइल ने नरसंहार किया। अस्पताल में 810 लोगों की मौत का दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। मनीष कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? मनीष। बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी की सबसे बड़ी बात यही है कि जिस बात की आशंका थी वो हो गई। अस्पताल पर हमले की संख्या को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में पूरा तनाव फैल गया है। जेरूसलम, वेस्ट बैंक, जेनिन और तमाम दूसरे इलाकों के मस्जिदों में इस वक्त
ये कॉल दिया गया है कि अस्पताल में हमले के बाद भी हम शांत क्यों बैठे हैं, हम चुप क्यों बैठे हैं। काबू में करने के लिए जहां एक तरफ फायरिंग की खबर आ रही है, वहीं से रोड में कार पर गिरा है रॉकेट। हमास ने ये रॉकेट दागा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज हमास ने कह दिया है कयामत की रात है। कयामत की रात इसलिए क्योंकि जिस तरह से बाप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ है, उसके बाद 810 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उस बीच अब आर पार की जंग का ऐलान हमास की तरफ से हो गया है। वहीं आईडीएफ की तरफ से, इजरायली फोर्सेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमने ये अटैक नहीं किया है, हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन का इजराइल पर बड़ा आरोप। बाप्टिस्ट अस्पताल पर हमले का आरोप है। बाप्टिस्ट अस्पताल में 500 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा चैनल ये चला रहा है। अस्पताल में 810 लोगों की मौत की खबर हमास बता रहा है। आज कयामत की रात है, ये बात भी हमास की तरफ से कही गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जिसमें हमास कह रहा है कि आज कयामत की रात है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अस्पताल पर हमले को लेकर इजरायली सूत्रों का दावा। हमास के मिसफायर रॉकेट से अस्पताल में धमाका हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं। और ये खबर इस वक्त इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस पूरे हमले को हमास एक अलग ही रंग देना चाहता है। मानवाधिकार संगठन भी इस हमले का विरोध कर रहे हैं। वहीं अस्पताल पर हमले को लेकर इजरायली सूत्रों का ये दावा है कि हमास के मिसफायर की वजह से रॉकेट से अस्पताल में धमाका हुआ है। ये इजराइल की तरफ से सोर्सेज बता रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो हमास कह रहा है वो बिल्कुल विपरीत है जो आईडीएफ की बात है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, अस्पताल हमले पर हमास का बयान। आज की रात कयामत की रात है, सब जंग के मैदान के लिए निकले। ये ऐलान उन देशों के लिए भी जो हमास को बैकडोर से सपोर्ट करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि वो किसी भी सूरत में हमास का साथ देंगे ही देंगे। और अब हमास ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अस्पताल हमले पर हमास का बयान कि आज की रात कयामत की रात है और साथ ही सब जंग के मैदान के लिए निकले। बाप्टिस्ट अस्पताल की तस्वीरें साथ ही आप देख रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है। इसका आरोप इजरायली सेना पर लगाया गया है। हमास की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि हमला इजरायली फोर्सेस ने किया है। लेकिन इजरायली फोर्स ने ये कहा है कि ये हमास के रॉकेट का मिसफायर था, जिस वजह से इतनी बड़ी तबाही अस्पताल में मची है। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन 3 विजुअल्स, 3 ब्रेकिंग के साथ आप देख रहे हैं अस्पताल में 810 लोगों की मौत हुई है। साथ ही एक और खबर जो अस्पताल पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर है, वो खबर ये बताई जा रही है कि इस हमले को लेकर हमास के मिसफायर रॉकेट से धमाका हुआ है। ये इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं आज की रात कयामत की रात है, हमास की तरफ से कहा गया है। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, इन हमलों के बीच अभी की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बिल्कुल, देखिए, इन हमलों ने दरअसल इजराइल और हमास के जंग की पूरी तस्वीर बदल दी है। एक तरफ जहां हमास की अपील की जा रही है, तमाम मुस्लिम संगठनों से अपील की जा रही है कि आज की रात कयामत की रात होगी, आप जंग के मैदान के लिए निकल पड़िए। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल पर हुए हमले को लेकर अभी तक हालांकि आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सूत्रों के हिसाब से दरअसल अस्पताल पर हमास का ही रॉकेट गिरा था। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि अस्पताल पर इतनी बड़ी तबाही दरअसल हमास के ही रॉकेट से हुई थी, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि अस्पताल में हमास के वेपन थे, अस्पताल में हमास के हथियारों के भंडार थे, और जब हमास का रॉकेट वहां पर गिरा तो उसकी वजह से इतनी भीषण तबाही हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अस्पताल में रॉकेट गिरा है, ये बात फैक्ट है। अस्पताल में भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, ये भी फैक्ट है। तमाम तस्वीरें भी ये बता रही है, और इसकी वजह से जो पूरा युद्ध की तस्वीर बदल गई है, ये भी फैक्ट है। अब जो सबसे बड़ी बात है, आखिर किसने अस्पताल में ये तबाही मचाई? तो वैसी स्थिति में आईडीएफ का ये कहना है कि ये हमास का ही रॉकेट था
जो मिस फायर हुआ है और उसकी वजह से इतनी तबाही हुई है। आईडीएफ का ये भी मानना है कि उस अस्पताल में हमास के वेपन स्टोर थे, उस अस्पताल में हमास के हथियारों के भंडार थे। मनीष, बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी मीडिया के हवाले से, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है, गाजा में बमबारी बंद करने की मांग की गई है। देखिए ये बड़ी खबर, लेकिन पश्चिमी मीडिया सोच है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये एक कदम पॉजिटिव होगा हमास की तरफ से? लेकिन इसकी स्थितियां अभी जो थोड़े ही सेकंड्स पहले जो हालात है उसके तहत तो नहीं मानी जा सकती है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है, गाजा में बमबारी बंद करने की मांग की गई है। यानी एक हाथ से दे और एक हाथ से ले वाली बात हमास कहना चाहता है, लेकिन इसमें इफ एंड बट ये है कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से बात कही गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल पर हमले के बाद का वीडियो, एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, सब कुछ तितर बितर सा नजर आ रहा है। आपके शोलों में गदकता ये अस्पताल दिख रहा है, जहां पर सिर्फ धुएं का गुबार और उड़ते हुए आपके शोले नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान हुआ है। गाजा पर हमले के बाद ऐलान ये कि शर्म है अगर हम शांत बैठे हैं। बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले तनाव बहुत बढ़ गया है, युद्ध भीषण हुआ है। गाजा के अस्पताल पर आईडीएफ की बमबारी में 800 से ज्यादा मरीज मारे गए हैं, ऐसा हमास की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे घटना के बाद सामने आई है वो ये कि यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान, गाजा पर हमले के बाद ये ऐलान की शर्म है अगर हम शांत बैठे हुए हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, अस्पताल पर हमले का विरोध हो रहा है। जनिन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जनिन में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हो रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अस्पताल पर हमले के बाद गुस्से में लोग जनिन की सड़कों पर उतर गए हैं, और देखिए नारेबाजी की आवाज इस अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में। युद्ध या रात्रि 3, कयामत की रात आ गई, इस बात का जिक्र अब हमास की तरफ से किया जा रहा है। वो हमास जिसने 7 अक्टूबर को इस युद्ध की शुरुआत की थी, और आज ये युद्ध जिस स्थिति में खड़ा हुआ है वहां पर विध्वंस, तबाही, बर्बादी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप गाजा पट्टी की तरफ देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए इजराइल की तरफ। हमारे साथ मनीष और सुमित, 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, आप अश्केलोन में है, वहां से क्या लेटेस्ट अपडेट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए है? देखिए, पहले तो मैं आपको प्रीति बता दूं कि जो रिपोर्ट आ रही थी हॉस्टेजेस को छोड़ने की, उसको लेकर एक नया अपडेट है। कहा जा रहा है कि देखिए हमास की तरफ से प्रपोजल दिया गया है कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं हॉस्टेजेस को। 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे, लेकिन इजराइल को अपने अटैक को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम धीरे धीरे, यानी सबसे पहले बच्चों को और महिलाओं को छोड़ेंगे, और उसके बाद अगर इजराइल अपनी बातों पर अड़िग रहता है तो फिर हम बाकी लोगों को भी छोड़ देंगे। करीब करीब 199 या 200 के करीब हॉस्टेजेस है। और दूसरा अपडेट ये है कि अभी भी लगातार जिस तरीके से हम बता रहे थे कि आईडीएफ की तरफ से तो क्लेम कर दिया गया कि देखिए ये अटैक हमने नहीं किया। जो हम डिस्कस कर रहे थे इनिशियल जब ये खबरें आई थी कि कैसे इसमें आईडीएफ क्लियर कर देगा कि हमने नहीं किया, और यही हुआ। और अभी मोटे तौर पर, क्योंकि इजराइल की सरजमीन पर भी कई जगहों पर अटैक किया गया। एश्केलोन में जब हम मौजूद थे, जब हॉस्पिटल की खबरें लगातार आई, तब एश्केलोन के साथ साथ तेल अवीव या दूसरे इलाकों में भी इस तरीके से अटैक किए गए। लेकिन मोटे तौर पर अब ये माना जा रहा है कि कहीं जो बाइडेन के आने से पहले ये चीजें बंद तो ना चाहे, लेकिन उसी बीच हमास की ये खबर भी आना कि वो छोड़ने के लिए तैयार है हॉस्टेजेस को। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल ये बात जानता था कि हमास को अगर हैंडल करना है तो आपको ताबड़तोड़ अटैक करने पड़ेंगे। अब इसको लेकर भले ही आईडीएफ अपने कदमों पर ये चीजें ना ले अपने, ये डबल स्टैंडर्ड जो हमास की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, क्या ये रियलिटी है या इसमें भी किसी तरह की दिमागी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है हमास? इसको हम समझेंगे आपसे। लेकिन बड़ी खबर, हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अफरा
तफरी मच गई। 800 से ज्यादा लोग मारे गए इस हमले में और हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी की तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जब अटैक हुआ हो गया, जिसको लेकर हमास ये कह रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया है, वहीं इजराइल कह रहा है कि ये अटैक हमास के रॉकेट का मिसफायर हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमले के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। यरूशलेम की मस्जिदों से ही ऐलान हुआ था कि अब चुप बैठे तो शर्म आनी चाहिए। और यरूशलेम में विरोध हुआ है इस हमले का। यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन, हमले के विरोध में ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें यरूशलेम की आप देख रहे हैं। यरूशलेम में भी अब लोगों के भीतर गुस्सा बहुत बढ़ गया है और देर रात लोग सड़कों पर निकल गए हैं। और ऐसे में आप समझिए कि इस वक्त वहां पर इस वक्त का समय 2.5 घंटे अगर आप पीछे कर लेते हैं तो लगभग 9 साढ़े 9 के बीच का वक्त हो रहा होगा। अगर मैं सही हूँ तो 9:30 बजे के वक्त की ये तस्वीर आप देखिए। इस वक्त यहाँ पर ये आलम है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट 2 जुड़े हुए हैं, यूएस राठौर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन जी जुड़े हुए हैं। विनोद अगस्तीन जी, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन हमास। हमास ये कह रहा है कि ये हमला इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है, अब सारे इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है। वहीं पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हमास रेडी है कि हम बंधकों को छोड़ देंगे, आप फायरिंग बंद कीजिए, आप हमले बंद कीजिए। कह दिया है सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कि ये हमला हमास का मिसफायर है, रॉकेट मिसफायर हुआ। लेकिन जो विनोद अगस्तीन जी बात कह रहे हैं उस बात में बहुत ज्यादा दम नजर आता है कि मुमकिन है कि हॉस्पिटल में ही बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोटक जमा करके रखे गए हो। एक और बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल पर हमला निंदनीय है, ईरान कह रहा है। ईरान ने कहा है कि अस्पताल में हमला अपराध है, हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ईरान वो कंट्री, वो देश जो इस वक्त ये लगातार 7 अक्टूबर से जो हालात बने हैं इजराइल और हमास के बीच, बार अमेरिका और इजराइल ये कहता रहा है कि इस पूरी रणनीति में बड़ा रोल हमास को सपोर्ट करने का, बैक करने का ईरान कर रहा है। ईरान ने कह दिया है कि अस्पताल पर हमला निंदनीय है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि ये फॉल्स फ्लैग है। विनोद जी, आप जो बात कह रहे हैं उन तस्वीरों को अभी हम बड़े पैमाने पर अपने व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं। ये जो छोटी विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं, विनोद जी आपने बहुत फैक्चुअल बात की है। उस फैक्ट को मैं अपने व्यूअर्स को इस वक्त अपने बिग वॉल में दिखाना चाहती हूँ। और वो वीडियो, वो तस्वीरें जो इस अस्पताल पर हुए अटैक के बाद सामने आई है, वो मैं तस्वीरें चाहती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर नजर आए। और उसके बाद आप समझिए, देखिए ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, ये आगजनी की तस्वीर है। जिस तरह से विनोद अगस्तीन जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऊपर से अटैक नहीं आया है, बल्कि नीचे से, जमीन से ही कुछ ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद इस तरह से ये पूरा अस्पताल धधक गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर रेस्क्यू करवाने की है। मनीष, पुख्ता जानकारी इस वक्त हम इन तस्वीरों के माध्यम से क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहली नजर में ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी रॉकेट से किया हुआ हमला और उसके बाद हालात की तस्वीरें हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए जो आईडीएफ के सोर्सेज मुझे बता रहे थे और इस वक्त जो हमारे एक्सपर्ट विनोद अगस्तीन है, क्योंकि विनोद जी खुद भी मिसाइल एक्सपर्ट है, वो जानते हैं कि मिसाइल का जो प्रोजेक्टाइल है वो किस दिशा से कैसे अटैक करता है, और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था। एक बार फिर हम दुनिया भर के अपने दर्शकों को उस वीडियो को दिखा रहे हैं जिस वीडियो से हम अस्पताल पर हुए हमले का जो सबूत है कि किसने किया हमला, वो खुलासा हो रहा है। यानी कि कौन है असली हमलावर, कौन है गुनाहगार जो 800 लोगों के मौत का गुनाहगार है, वो हम टीवी 9 पर ये वीडियो दिखा रहे हैं। और ये वीडियो क्या बताता है, इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में अंधेरा है, एक जाली के पीछे से वीडियो बनाई गई है और उसमें वो रॉकेट के आते हुए दिखता है जो बहुत लो फ्लाइंग चल रहा है और वो प्रोजेक्टाइल जाकर अस्पताल पर अटैक करता है। इसका मतलब ये है कि बहुत नीचे से, बहुत पास से अटैक हुआ है, ना कि ये मिसाइल बहुत दूर से आई हुई मिसाइल है। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जब इसे देखेगा तो वो आराम से ये बता सकेगा
कि जो रॉकेट से हमला हुआ, जो मिसाइल से हमला हुआ है, वो कितने डिस्टेंस से किया गया होगा, किस तरह का रॉकेट होगा, और यही खेत खोलने वाला है। सिंह जी, जो आप बात कह रहे थे उसी की तरफ मनीष भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमास ने ऐसा किया है तो इसके पीछे की वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल वही मैं कह रहा था, ये फॉल्स फ्लैग है कि नहीं है, ये मैं इसलिए संदेह कर रहा हूँ प्रीति जी। आप मनीष किसी से भी पूछ लीजिएगा, जब ईशा की नमाज के बाद मस्जिद बंद हो जाता है, मस्जिद में ताला लग जाता है, दुनिया भर के मस्जिद का है, जब तक कि आप मगरिब के नमाज के लिए नहीं आते हैं। ईशा के मगरिब ईशा खत्म, उसके बाद फजर की नमाज तक मस्जिद बंद होता है। तो ईशा की नमाज के बाद मस्जिदों से ये ऐलान आना क्या दर्शाता है आपको कि ऑलरेडी मस्जिद में लोग बैठे हुए थे माइक के सामने कि ऐसा फॉल्स फ्लैग होगा और ये हम ऐलान करेंगे। तो ये पूरी जो है ये घटनाक्रम आप देखते हैं तो ये रची रचाई घटनाक्रम है, कि ये कोई अटैक किसी ने अस्पताल में किया। क्या क्रोनोलॉजी ये बता रही है कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया है, इस अस्पताल पर